हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम आपको हमारी डेली लाइफ, साइंस, फूड, नेचर और हमारे आसपास से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। आज की हमारी इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी करे बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम में हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है। हर घर में चलने वाले एक छोटे से फैन से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में चलने वाली मशीनों तक सब इलेक्ट्रिसिटी की बदौलत ही चल रही है। आज आप अपने घर में बैठकर किसी फैन या एसी की ठंडक में आराम से इस वीडियो को देख रहे होंगे। ये भी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही मुमकिन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किसने किया था, कब किया था और कैसे किया था? डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ। सिंस इलेक्ट्रिसिटी एक नेचुरल फोर्स है जो हमारे वर्ल्ड में पहले से ही एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसे किसी ने इन्वेंट नहीं किया था, इसे डिस्कवर किया गया था। ज्यादातर लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन को क्रेडिट देते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने साइंस के लिए कई सारी डिस्कवरीज की है, इंक्लूडिंग बाइफोकल ग्लास इन मिड 1700s। पहले के टाइम पर साइंटिस्ट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते थे, बट बेंजामिन फ्रैंकलिन को पता था कि इलेक्ट्रिसिटी का पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और इन्हीं एलिमेंट्स के बीच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। उनका ये भी मानना था कि लाइटनिंग यानी बिजली कड़कना भी एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही है। इन 1972 अपनी इस थियरी को प्रूव करने के लिए बेंजामिन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। वो अपने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना चाहते थे कि लाइटनिंग भी एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उन्होंने एक पतंग यानी काइट पर एक मेटल की बांधकर उसे थंडरस्टॉर्म के दौरान हवा में उड़ाया और बेंजामिन ने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। उस मेटल की से इलेक्ट्रिसिटी पास होकर बेंजामिन तक पहुंची और उन्हें एक शॉक लगा। लेकिन इस शॉक ने बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उस दिन के बाद बेंजामिन ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करने का क्रेडिट अपने नाम कर लिया। उनके इस एक्सपेरिमेंट ने उनके थियरी को प्रूव कर दिया कि लाइटनिंग भी एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही है। बट क्या सच में बेंजामिन फ्रैंकलिन वो पहले शख्स थे जिसने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की थी? मे बी नॉट, बिकॉज साइंटिस्ट को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि 1930 के टाइम पर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता था। उस टाइम की कुछ क्ले पॉट्स मिले हैं जिनमें कॉपर प्लेट्स, टिन, अलॉय और आयरन रॉड्स पाई गई थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये पॉट्स उस टाइम यूज किए जाने वाली किसी तरह की बैटरीज हुआ करती होगी जिसे विनेगर सोल्यूशन या किसी और एसिडिक सोल्यूशन से यूज किया जाता होगा। लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि ये बैटरीज किस काम के लिए यूज होती थी। बट फिर भी ये सारी चीजें इस बात पर तो रोशनी डाल ही देती है कि 1930 के टाइम पर भी लोग इलेक्ट्रिसिटी से वाकिफ थे। तो आप ये तो जान गए कि इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर की थी और कब डिस्कवर की थी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी तेजी से रन करती है। अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चेस ये पता चला है कि इलेक्ट्रिसिटी भी लाइट की स्पीड पर ही ट्रेवल करती है, विच टोटल एंड एस्टोनिशिंग 670,616,629 माइल्स पर आवर, जो कि इक्वल है 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड के। इलेक्ट्रिसिटी इतनी तेजी से ट्रेवल करती है, ये सुनने के बाद मैं भी थोड़ा शॉक हुई थी। एंड आई नो यू ऑल आर ऑल्सो शॉक्ड। सो अब ये सवाल आता है कि इतनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे रन करती है? वेल, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट में कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत सारे मेसेंक्युलर पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन से होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो बहुत ही स्लो ट्रेवल करते हैं, बट जब हम किसी वायर्ड कनेक्टेड डिवाइस को ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इनेबल हो जाते हैं और बहुत ही स्पीड से उस डिवाइस की तरफ ट्रेवल करने लग जाते हैं, जिसे हम टेक्निकली फ्लो ऑफ करंट कहते हैं। ये करंट फ्लो जब हम किसी वायर्ड डिवाइस को ऑन करते हैं तभी होता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्लो ट्रेवल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप इसी तरह के स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियोस पसंद करते हैं या नहीं। अगर पसंद करते हैं तो हम फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। गुड बाय, जय हिंद।